हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। सब कहेंगे तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। ओ क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा कुछ पर कर दे, वर दे ऐसा कुछ पर कर दे, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। लहर इस दिल की सदा जहां में रहे, लहर इस दिल की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिल गए हमने जहां में रहे, दुआ करो मिल गए हमने जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करें तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। कहेंगे सबसे फिर से तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राज
आसमां कुछ था, ये जमीन कुछ थी। हो तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर दिल संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले। हे प्रभु यीशु महा कहेंगे, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। हो क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, क्या कहेंगे चढ़ाए कि हमेशा सब कुछ तो तेरा है, ये सभी आसमान मिला है, क्या चढ़ाए हम, सोना मुर्दाबाद नहीं कबूल तुझको, सोना मुर्दाबाद नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, वर दे ऐसा तुझ पर कर हो, वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, कर दे ऐसा मुझ पर कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, लहर इस दिल की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिले गए अमन जहां में रहे, दुआ करो मिलकर हमने जहां में रहे। हो हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, कहे तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म मिले, हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले, आज हमारे दिल में जन्म मिले। हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, अमन के राजकुमार, अमन के राजकुमार, अमन के राजकुमार, अमन के राजकुमार। जिंदा यीशु है महान, जिंदा यीशु है महान, जिंदा यीशु है महान,
के राजकुमार, क्या छड़ाए हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ाए हम बेटी में तुझको। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं तेरे जीवन में। मैं तेरे जीवन का अभिषेक करने जा रहा हूं, कुछ नया करने के लिए, कुछ नए कार्य के लिए, तेरी अगुवाई करने के लिए मैं तेरा अभिषेक करने जा रहा हूं। आज जो ऑयल तुम लोगे वो कुछ नया जो तूने करना है उसके लिए मैं तुझे मसा करूंगा, और वो मसा तेरी अगुवाई करेगा, तुझे बुद्धि देगा, तुझे समझ देगा, उसे करने का बल देगा, ताकत देगा, भरपूरी देगा यीशु के समर्थी नाम में। बोलो मैं तैयार उस नया को पाने के लिए, मैं तैयार उस नया को पाने के लिए। प्रभु कहता जो नया देने वाला हूं, जैसे जब मैंने पहला चमत्कार किया था दाखरस खत्म हो चुका था, पर जो बाद में यीशु मसीह ने चमत्कार करके दाखरस को बनाया वो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। प्रभु कहता जो करने जा रहा हूं वो पहले से भी ज्यादा अद्भुत होगा, वो पहले से भी ज्यादा अद्भुत होगा, वो पहले से भी ज्यादा अद्भुत होगा, वो पहले से भी ज्यादा अद्भुत होगा। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम पहले से अधिक मुझसे प्रेम करो, पहले से अधिक मुझसे प्रेम करो, क्योंकि मैं पहले से अधिक तेरे जिन में करने जा रहा हूं, पहले से अधिक मैं तेरे जिन में करने जा रहा हूं। उसको देख के तुम प्रेम में बढ़ोगे मेरे। ये मैं अपने अनुग्रह से, अपनी दया से करने जा रहा हूं। ये उपवास प्रार्थना का 5वें दिन ग्रेस होगी जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। जो तूने 4 दिन किया मैं उसके अनुसार तुझे ये ग्रेस दूंगा। कुछ नया तेरे जिन में उत्पन्न होने जा रहा है, कुछ नए कार्य तेरे जिन में आरंभ करने जा रहा हूँ। खुदावन का आत्मा कह रहा है मैं जो कुछ कहता हूँ सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर ये मेरा कहा हुआ वचन न टलेगा। हाँ और आमीन में पूरा होगा। ओरे हे ले मेरे 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 सिक्का इंदोला मारा बाबा बाला बारा बा शंदले बेतेले केरे बेसिका लेम्ब्रो को शंदला बदले केरे बेसे केरे बदले ले बेसिके। आत्मा में उस नए को प्राप्त करने भाषा में प्रार्थना करते हुए जब भी कुछ नया आरंभ होता है प्रभु की आवाज से आरंभ होता है। वो कहता है उस विषय में मैं तुझसे बात करूंगा, उस विषय में मैं तुझे चिन्ह दूंगा। जैसे गिदोन को यूज करने के लिए उसने चिन्ह दिया, मूसा को यूज करने के लिए उसने चिन्ह दिया, जैसे 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 पतरस को उसने यूज करने के लिए उसके लिए बोला, ऐसे ही वो कहता है मैं तेरे लिए बोलूंगा। जैसे उसने पतरस के लिए बोला मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, आज से तू मछलियां नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। वो कहता है ऐसे ही आज से मैं तुझ पे नया कुछ उत्पन्न करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पतरस को कॉल दी मैं तुझे कॉल देने जा रहा हूँ, जैसे मैंने मैथ्यू को कॉल दी मैंने तुझे कॉल देने जा रहा हूँ, जैसे मैंने लूक को कॉल दी मैंने तुझे कॉल देने जा रहा हूँ। ओह यस मैंने तुझे कॉल देने जा रहा हूँ, मैं तुझे कॉल देने जा रहा हूँ। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करने जा रहा हूँ। होली स्पीड और राबा खला बारा बारा शंदे रे बेदले मेरे 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 गैर जोर में प्रार्थना करो, रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो उस वॉइस को, रिसीव करो उस आवाज को, रिसीव करो आवाज को आवाज को आवाज को। ले पे रे खेना मा संदाला मा दला के ले मेरे 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 ले ब्रो को शंदारा मंदले हे सारा बारा 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 हे सारा बारा 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 शिका हे सारा बारा 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 शिके ले ब्रो को संदाला मंदला के रे मेरे 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 शिके लोंग्रो को तो नमा सांदेले मेरे 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 शाखेरे में शिके ले खारा रा 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 बे 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 le procoshanda la mandala caravada la braca della brava della brava shiki le breke delle breke shanda la mandala caravada la brava shiki le brocotola ba 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 le breke delle braca shanda la mandala caravada la brava shiki le breke sengele के reke delle खेरे delle brava shiki। आज खुदावन का आत्मा आपको ट्यून कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। जितने भी लोग नए मसीह में जुड़े हैं, नए मसीह में आए हैं, जितने भी नए खुदा की हजूरी में जुड़े हुए हैं, जितने भी नया नया अभी प्रभु को जीवन दिया है, उद्धार के स्वाद को चखा है, प्रेम को प्रभु से प्राप्त किया है, प्रभु आपके लिए बोलना चाहता है। प्रभु कहता है मेरे बेटे इसी प्रेम में बने रहना, इसी प्रेम में बने रहना तो तू देखेगा
जो तुझसे पुराने मसीह में है, तू उनसे अपने आप को आगे जाता हुआ देखेगा। तो उनसे अपने आप को आगे जाता हुआ देखेगा, आगे जाता हुआ देखेगा, क्योंकि उनका प्रेम ठंडा हो चुका होगा, पर तेरा प्रेम मेरे लिए अद्भुत होगा। इसलिए मैं तुझे उपयोग करूंगा, जो नए मसीह में आए हैं। प्रभु में अभी नए आए हैं, अभी नए नहीं, वो शिक्षा पा रहे हैं, प्रार्थना करना सीख रहे हैं, आराधना करना सीख रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, उनको आत्मा टच कर रहा है, उन्हें भरपूरी मिल रही है, उन्हें कुछ आनंद नया लग रहा है, और आज की प्रेयर में भी वो जुड़े हुए हैं। खुदावन कहता है इसी प्रेम में बने रहना, पीछे मत हटना, क्योंकि जो तुझसे पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे। तेरा प्रेम बड़ा होगा, क्योंकि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। अगर तुम इसी प्रेम में बने रहोगे तो मैं तुझे उनसे भी आगे लेके जाने वाला हूं। मेरी योजना तेरे लिए भली है बेटे, चलता जा। लेब्रो को शंदा नामा दाला कह रहा नामा सीख। प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो मसीह में नए आए हैं, क्योंकि खुदा कह रहे हैं मैं उन्हें बहुत आगे लेके जाना हूं। जो स्पिरिचुअल सन नए जुड़े, जो नए पास से जुड़े हैं, खुदावन कहता है मैं उन्हें बहुत आगे लेके जाने वाला हूं। आओ आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ, टच करता हूँ कि तुम मनुष्य के प्रेम में बने रहो। जिस एक्साइटमेंट के साथ खुदा के साथ तुम जुड़े हो, वैसा ही तुम बने रहो। अंधकार की शक्तियां तुझे रोक ना पाए यीशु के नाम में। अंधकार की आत्मा तुझे रोक ना पाए। ये भविष्यवाणी अगर तुम याद रखोगे तो ये तुझे उठा के आगे लेके जाएगी। ये तेरी लाइफ को स्पीड देगी यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ डेविल तेरी स्पीड को कम करना चाहता था कि तुम नए आए हो, इधर उधर की बातों पर फोकस लगा के प्रभु से पीछे हट जाओ, डाउन हो जाओ, कमजोर हो जाओ। पर खुदा ने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा तुझसे बात की है और तुझे स्पीड दी है। उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो, 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 उठ और प्रकाशमान हो। अपने ऊपर की धूड़ झाड़ दे, अपने घुटनों को स्थिर कर, अपने हाथों को उठा। खुदा के सामने दिन भर वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा, वह तुम्हें ऊंचा करेगा। बोलो खुदा अपने आप को दीन करता। खुदा इस वचन के नीचे ये भविष्यवाणी का वचन मेरी लाइफ में पूरा हो, ये भविष्यवाणी का वचन मेरी लाइफ में पूरा हो, ये भविष्यवाणी का वचन मेरी लाइफ में पूरा हो। हर वो जो पिछले हैं कहता वो आगे किए जाएंगे, पर जो आगे हैं वो पीछे होंगे। पर मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं खुदा के इस भविष्यवाणी के वचन से जो खुदा ने दिया है। खुदावन कहता है जो आगे हैं क्यों वो पीछे हो जाते हैं, जो पीछे हैं क्यों मैं उन्हें आगे करता हूं, क्योंकि जो पीछे आते हैं वो नया लव करते हैं मुझसे, वो नया नया प्यार करते हैं, वो मेरी हर आज्ञा पर चलने के लिए सीरियस होते हैं, वो मेरा बहुत डर रखते हैं, मेरे हर वचन को तुरंत फॉलो करते हैं। परंतु जो पुराने हो चुके होते हैं वे हल्के में मुझे लेते हैं, वे मेरे लिए वे ढीले हो जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। उनको लगता है मैंने बहुत बाइबल पढ़ लिया अब क्या मिलेगा, उन्हें लगता है मैंने बहुत प्रार्थना करके देख लिया अब क्या होगा। कहता है वो उनका प्रेम ठंडा हो जाता है और वो अपने आप को, जो वर्ड खुदा ने मुझे दिया कि वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। इसी तरह जिस तरह आज एक सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करता है, एक बिजनेसमैन अपने आप को अपडेट करता है, और जब वो अपडेट नहीं करे, उसमें बदलाव ना करे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो जैसे हर व्हाट्सएप अपने आप को अपडेट करता है, हर ऐप अपने आप को अपडेट करता है, हर फोन अपने आप को अपडेट करता है, नहीं तो वो बोरिंग हो जाएगा, नहीं तो वो बोरिंग हो जाएगा। इसी तरह जो मसीह लोग अपने आप को आत्मिक जीवन में अपडेट नहीं करते, उन्हें लगता है मैं पुराना हूं, जैसे पुरानी कंपनी होती। और इसीलिए प्रभु बोलता है जो अपने आप को पुराने होके अपडेट नहीं करते, कुछ सोच नहीं लेके आते, कुछ स्टेप नहीं उठाते, सीरियस नहीं होते, तो जो पुराने आते हैं वो सीरियस होते हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे, वो मेरी व्यवस्था पर चलते हैं, वो आज्ञाकारी करते हैं, वो अधीनगी में आगे निकलते हैं। इसलिए जो पुराने आते हैं वो आगे चले जाते हैं। जितने सेवक देख रहे हैं, अगर आप अपनी सेवकाई को अपडेट नहीं करेंगे तो पुराने जूथ उठेंगे, वो आगे जाएंगे, और तुम जैसे पुराने सेवक जो थे उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को, और नए जूथ उठे, जंग उठे, और वो आगे बढ़े। इसी तरह आज के जो जूथ जंग उठे, तुम नहीं करोगे अपने आप को अपडेट, तो छोटे बच्चे उठ के तेरे आगे निकल जाएंगे। बोलो खुदावन आज मुझे ग्रेस है, आज मुझे ग्रेस है अपने आप को अपडेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैं फल ला सकूं खुदावन,
मैं कार्य रूप में काम कर सकूं खुदावन। आज मुझे ग्रेस है खुदावन, आज मुझे ग्रेस है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझसे बात की आज इस वचन के द्वारा, इस भविष्यवाणी के वचन के द्वारा। तुम पीछे नहीं होंगे क्योंकि तुझे ये वचन मैंने दे दिया है। तुम और आगे जाओगे, मैं तुझे अपडेट करूंगा। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू आज तक नहीं जानता, जिन्हें तू आज तक नहीं पहचानता। मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, तेरी आत्मिक बत्ती को बुझने न दूंगा। जो तुम ज्योति दे रहे हो उसे कम ना होने दूंगा। मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझमें शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुझे पवित्र करूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम मेरी विधियों पर चल पाओगे। मैं तुझमें नए सिरे से आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम मेरी वचनों पर चल पाओगे। रिसीव करो फायर, रिसीव करो ग्रेस, रिसीव करो अनॉइंटिंग, रिसीव करो ब्लेसिंग, रिसीव करो नया आने के लिए, आगे जाने के लिए। रिसीव करो अपडेट ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव करो अपडेट ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव करो अपडेट ग्रेस इन जीसस नेम। खुदा हमें अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है आगे जाने के लिए। इस उपवास प्रार्थना में वो हमें रिपेयर कर रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है। वो हमारे टूटे मूटे पुरजों को एक साथ इकट्ठा करके हमारे आत्मिक जीवन को रिपेयर करके अपडेट करके नया लॉन्च करने जा रहे हैं सुना में। वो फिर से कहता है मैं नया करने जा रहा हूँ, नया करने जा रहा हूँ। तुझे अपडेट करके मैं तुझे नया करने जा रहा हूँ, तुझे अपडेट करके मैं नया करने जा रहा हूँ, तुझे अपडेट करके तुझ में से कुछ नया निकालने जा रहा हूँ। वो कहता है अगर तुम कार्य कर रहे हो तो तुझे नया कार्य उत्पन्न करने जा रहा हूँ। अगर तुम साज बजाते हो तो तुझ में नया टैलेंट उत्पन्न करने जा रहा हूँ। अगर तुम गा रहे हो तो तुझे नया सुर देने जा रहा हूँ। अगर तुम पास्टर हो, प्रीच कर रहे हो, तुझे नए भेद देने जा रहा हूँ। अगर तुम चंगा कर रहे हो तो चंगाई का अगला लेवल तुझे देने जा रहा हूँ। अगर तुम सिखा रहे हो तो टीचिंग का अगला लेवल तुझे देने जा रहा हूँ। हम रिसीव करते हैं, खुदा ये हमारे लिए बोल रहे हैं रिसीव 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 रिसीव। अगर तुम सुसमाचार प्रचारक हो तो बहुत मीटिंगें बढ़ने जा रही है। अगर तुम एक एक को सुसमाचार सुनाते हो तो 2 2 4 4 5 5 10 10 को सुनाओगे। खुदा तुझे ग्राउंडों में, जिम में, काम करने वाली जगहों में, मॉल्स में तुझे उपयोग करेगा, सुना में हॉस्पिटलों में उपयोग करेगा। वो नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, वो नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। वेक में सब कुछ नया कर दूंगा, डोंट वेरी, वेक में सब कुछ नया कर दूंगा। क्या तुझे इस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास है? क्या तुझे इस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास है? क्या तुझे इस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास है? बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू 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 जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। मेरे जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में सुंदर काम कर प्रभु। कहे प्रभु, कहे कि प्रभु कर प्रभु, प्रभु इस भविष्यवाणी के वचन को पूरा कर। देखिए जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़। अपनी भूख को बता, क्या तुम चाहते हो ये तेरे लिए हो तो दिल से उसे बोले मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु, जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आपकी बारी। मेरे जीवन में नया काम, जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। अद्भुत काम
मेरे जीवन में अद्भुत काम, जीवन में अद्भुत काम, मेरे जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु। आपकी बारी। मेरे जीवन में सुंदर काम, जीवन में सुंदर काम, मेरे जीवन में सुंदर काम कर प्रभु। मेरे जीवन को, 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 जीवन को अपडेट कर प्रभु। तारीफ करे खुदा की जोर से। ले प्रभु को शंदा, मेरे जीवन को अपडेट कर खुदावन। यस यस यस, नए समय में मैं नया हो जाऊं खुदावन। नए समय में मैं नया हो जाऊं खुदावन। उसने कहा जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया, जो पौधा, जो फूल नदी के किनारे लगाया गया, वे अपनी ऋतु में फलता है, वे अपनी समय पे फलता है। प्रभु कहता अगर तुम समय के अनुसार फल नहीं दोगे तो तुम काट दिए जाओगे, आग में फेंक दिए जाओगे। क्या रोना और दांत पीसना होगा अगर तुम समय के अनुसार फल नहीं दोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो दूसरा और करेगा। एस्तर को कहा अगर तुम चुप रहेगी तो यहूदियों का उतार तो किसी न किसी रीति से हो जाएगा, पर तू अपने घराने में नष्ट होगी। बोलो खुदावन, जैसे एस्तर उठी इस वचन को पाके, मैं आज इस अपडेट के वचन को पाके उठता हूं, खड़ा होता हूं। परमेश्वर मुझे उठा, परमेश्वर मुझे खड़ा कर, परमेश्वर आज इस प्रात में मुझे ग्रेस है खुदावन। मैं पीछे न रह जाऊं खुदावन, मैं पीछे न रह जाऊं खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा है जो पहले वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे, जो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। खुदा मुझे अपडेट करे, खुदा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे अपने आप को अपडेट करने के लिए, नया होने के लिए, खुदा को देने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, वचन के साथ बैठने के लिए, उपवास में और अधिक बढ़ने के लिए, नाइट प्रेयर करने के लिए मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हर अंधकार की शक्ति, हर शैतान की आत्मा जो मेरे नए लेवल के खिलाफ है, मुझे अपडेट होने से रोकना चाहती है, मुझे नया काम आरंभ होने के खिलाफ है। बोलो फायर, 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 फायर। रिलीज करो फायर।
को शंदारा मंदले खेरे बेरे 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 लिंगरो को शंदा नमस्ते। जब कभी तुम आत्मिक माहौल में आ जाते हो, मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करती है। जब तुम आत्मिक माहौल में आ जाते हो, मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करती है। फिर मैं तुझको बढ़ाऊंगा, ऊंचा उठाऊंगा, हर गढ़ों को मैं ढाऊंगा, तुझे महिमा दिलाऊंगा, तुझे ऊंचा करता जाऊंगा, तेरे प्रकाश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे बोलना शुरू करें, फिर से महिमा में जाएं, महिमा में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में हम लोग बदलते जाएं, यीशु की समानता में हर दिन नया होते जाएं। आज हम यीशु की समानता में, महिमा से महिमा में बदलते जाएंगे। आज से हम महिमा से महिमा में बदलते जाएंगे, हर रोज नया होते जाएंगे, यीशु की समानता में बदलते जाएंगे। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब हम अपनी पर्सनल प्रेयर करेंगे कुछ समय के लिए। जो भविष्यवाणी का वचन हमने पाया है, आप उसमें मनन करेंगे। अगर खुदा ने आपसे बात की है कि अपने जीवन को अपडेट कर, अपने जीवन में कुछ नया कर, ढीला मत रह, वहीं पर मत खड़ा रह, कुछ कर। अगर कुछ होता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि मैं तो पहले ही वचन कर चुका हूं, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो अपने आप को इस प्रार्थना में तैयार करें, अपने आप को प्रार्थना में तैयार करें। कोई भी ऐसा ना होगा जो प्रार्थना में जोर नहीं देगा, कोई भी ऐसा नहीं मुझे नजर आना चाहिए जो मुंह ना खोले। आपका कंटिन्यू मुंह खोलना चाहिए अब प्रार्थना में। अगर मुझे टीम मेंबर कोई मुंह बंद करके प्रार्थना करता नजर आया तो मैं आउट करूंगा आपकी ओर इशारा करके, आपको उठा के। इतना जोर देना अपनी स्पिरिट पर राइट ना हो, और आपको सिर उठा के प्रार्थना करनी, आसमान की ओर, पिता की ओर देखते हुए, लटकाते नहीं, मुरझाए चेहरे नहीं, क्योंकि आज वो आपको सिर को ऊंचा कर रहा है। मैं तेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर, इसलिए वो आज आपको ऊंचा कर रहा है। अपने सिर को उठाओ और सिर को उठा के आसमान की ओर, अब्बा पिता की ओर देख के बोलो, मैं ऊंचा उठने जा रहा हूं खुदा, मैं ऊंचा उठने जा रहा हूं, मैं ऊंचा उठने जा रही हूं खुदावन। तो अपने हाथों को उठा के कंटिन्यू आप मुंह खोलेंगे इस समय। मैं भी आपके साथ होऊंगा प्रार्थना में, और हम उस अपडेट के लिए अपने खुदा से बातें करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा अपना मन खोल के, अपना दिल खोल के मुझसे बातें कर, कुछ भी रखना छोड़, सरफा ना कर, दिल खोल के मुझसे बातें कर, दिल खोल के बातें कर, बातें करो परमेश्वर से, बातें करना शुरू करो। अब्बा डैडी, मैं अपडेट करने जा रहा हूं, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं और कार्य करना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूं। कहता समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार तो अब तक सिखाने वाला हो जाना चाहिए था, लीडर बनना चाहिए था तुझे। बोलो खुदावन आज मुझे मांगो, बात करो, बात करो, बात करो। कहां डीले रहे, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, उठो, अपनी प्रार्थना करो, ऑनलाइन प्रेयर करो। इटली ब्रांच के लोग, न्यूजीलैंड ब्रांच के लोग, अमृतसर ब्रांच के लोग, सारे स्पिरिचुअल सन डॉटर पास्टर जितने देख रहे हैं, जितने भारत के देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, सब जन इस समय आपको मुंह खोल के, आपको वफादारी रखनी। मैं आपकी ओर देख तो नहीं सकता कि आप लगातार मुंह खोल रहे हो, पर जो खुदा मुझे अब दे रहे कि मुंह स्टॉप नहीं होना चाहिए प्रार्थना में।
लगातार कंटिन्यू मुंह खोलना है। और जब तक मैं आमीन ना बोलूं, जब तक मैं आगे लीड ना करूं, और आज जोर देके स्पिरिट पर प्रार्थना करें, अपनी स्पिरिट पर जोर देके, क्योंकि जब तेरा मुंह बंद होता है तो स्पिरिट पर जोर आना खत्म होता है, कम होता है, प्रभाव कम होता है। जितना तुम बोलते हो उतना ही स्पिरिट का प्रभाव बढ़ता है, जितना तुम मुंह खोलते हो उतना ही आत्मा का प्रभाव तुझ पे बढ़ता है। तो आओ हम मुंह खोलें और खुदा के साथ बातें करें, बातें करें, बातें करें। राइट टाइम स्टार्ट नाउ। बिना मुंह बंद किए खोलते रहने, बातें करनी खुदा के साथ। केवल अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं, वो भी करने पर उससे अधिक बढ़े आगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा मैं समर्पण करता हूं अपने आप को। खुदावन मैं अपने आप को समर्पित, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। जितना अब समर्पण खुदावन बोल रहा उतना है परिवर्तन। तुम जितना समर्पण दोगे Yes. उतना ही नया कार्य आरंभ करूंगा तेरे जीवन में। जो नया कार्य तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं, मैं आत्मा में प्राप्त कर पा रहा हूं। कहते नया कार्य तो आरंभ करने जा रहा हूं, पर कितनी मात्रा में चाहते हो, मात्रा तेरी आत्मिकता, तेरी भूख डिसाइड करेगी। उसे कितनी मात्रा में मैं तुझे दूं। तुम जितना समर्पण करोगे वो नया कार्य मेरी ओर से होगा, पर उस कितनी मात्रा में होगा, मतलब भेद वो कितनी मात्रा में होंगे, वो गिफ्ट कितनी मात्रा में होंगे, वो पावर कितनी मात्रा में होगी, वो आशीष कितनी गिनती में होगी। क्या वो 5,000 वाली, 10,000 वाली, 10 लाख वाली, 10 करोड़ वाली, वो आत्मिक और शारीरिक आशीष कोई भी हो, कहता है वो कितनी होगी मात्रा। जितना तू समर्पण दोगे उतना परिवर्तन होगा। उपवास प्रार्थना में समर्पण देने का वायदा करें और पवित्र आत्मा की सहायता से आज से समर्पणों में जाने का फैसला करें, क्योंकि आज और कल का दिन है और संडे हम फास्टिंग प्रेयर को ओपन करने वाले हैं। और आपको समर्पण लेने हैं इस उपवास प्रार्थना में, क्योंकि अगर फास्टिंग प्रेयर खत्म होगी और आगे के लिए कुछ ना मिला तो वो फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट नहीं हुई। हमें आगे के लिए समर्पण प्राप्त करने उपवास प्रार्थना में समर्पणों में लेके जाती है कि हम समर्पण दे सके और खुदावंद हमारी लाइफ में परिवर्तन कर सके। बोलो जितना समर्पण उतना परिवर्तन, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। तो आओ हम समर्पण का वायदा करें, अपनी आत्मा से कहें ऐ मेरी आत्मा मेरी मदद कर, ऐ परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा की अगुवाई कर, मैं समर्पणों में जा सकूं। और आज मैं समर्पणों में जाने के लिए समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे किन समर्पण में जाऊं। बोले बोले मैं समर्पित करता हूं समर्पणों में जाने के लिए। क्या तुम समर्पित कर रहे हो समर्पण में जाने के लिए? क्या तुम समर्पणों में जाने के लिए समर्पित कर रहे हो? क्योंकि पवित्र आत्मा समर्पण उसे देता है जब जब भी मैंने उपवास रखे, जब जब भी मैंने आत्मा के लिए आगे समर्पित किया, जब तक मैंने नहीं कहा कि खुदा मैं समर्पण करता हूं। किन बातों में समर्पण चाहता है अब तू बता। उसने कहा ये रख इतने दिन का, ये वो, ये छोड़, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये शुरू कर, ऐसा कर। जब तुम समर्पित करते हो तो उसके बाद वो तेरे कानों में वचनों के द्वारा, दासों के द्वारा तुझसे बातें करता है। इस बात का समर्पण दे, इस बात को छोड़ दे, इस कार्य का आरंभ कर, इतना कर, ऐसा कर, ये मत कर, ये छोड़ दे। बोलो मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। जीसस, धीरे से बोले खुदा के सामने मेरे साथ मिलके। करता हूं मैं समर्पण, जे आत्मा और जे जीवन। करता हूं मैं समर्पण, जे आत्मा और जे जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूं। घुटनों पे आके शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा Urishanta balakiso preshakta tsokte labase leso krokte rabase eshalabadana maso elora mahi ashike. Thank you Jesus. हम समर्पित करते खुदावन. Thank you Jesus. हम समर्पित करते. हम समर्पित करते खुदावन. हम समर्पित करते. ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ. शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ. तेरी जरूरत है खुदावन मुझे. तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा. तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा. यस लॉर्ड. अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा. तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमें भर दे अपनी आपकी बारी ऊंची आवाज से. पवित्र धन्यवाद खुदावन. आज मैं समर्पित करता हूं उस कार्य के लिए जो आप नया करने जा रहे हैं. धन्यवाद खुदावन. आप मुझे अपडेट कर रहे हैं कि मैं पीछे न रह जाऊं. लेकिन जो पेड़ फल लाता है उसे पिता छांटता है कि वे और अधिक फल ले आए. पर जो फल नहीं लाता वो काटा जाता है. वो प्रभु कहते तेरे ये डोंट वेरी क्योंकि तू फल लाने वाला पेड़ है. मैं तुझे काटूंगा छांटूंगा तुम और अधिक फलोगे यीशु के नाम में. ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम पीछे जाओगे क्योंकि तुम इस उपवास प्रार्थना में जुड़े हो और तूने मेरे भविष्यवाणी के वचन को सुन लिया है और विश्वास की लिया है. शीघ्र ही इसे मैं पूरा करने जा रहा हूं. बोले आमेन आमेन आमेन. तारीफ करें जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से. थैंक यू जीसस. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. उस ऑयल को ले. उस ऑयल को ले. निकाल ले अपने ऑयल को जो 7 दिन हम लगाने वाले 7 उपवास प्रार्थना में. आज के लिए आज का अभिषेक. ये जो ऑयल खुदा ने बोला था आज जो तुम लेने वाले ऑनलाइन अगर आपके पास ऑयल नहीं ऑयल रखो. मैं उसे अनॉइंट करता हूं जो आप ऑयल रखने वाले जो रखा है. इन जीसस नेम anoint in Jesus name. Yes. तो अब जो ऑयल आज आप लगा रहे हो ये खुदा कह रहा है ये ऑयल ये अभिषेक जो मैं नया कार्य तुझ में पैदा करने जा रहा हूं उत्पन्न करने जा रहा हूं उसे करने के लिए
ये ऑयल तू तेरी अगुवाई करेगा, लेकिन जो मसा तुझ पे किया गया तुम नहीं जानते क्या करना और कैसे करना, परंतु जो पवित्र अभिषेक तुझ पे किया गया वो तुम्हें विजडम देगा, वो तुम्हें प्रकाशन देगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, समझ देगा और तेरी अगुवाई करेगा। बोलो धन्यवाद खुदावन, मेरी अगुवाई के लिए मैं ये अभिषेक को ग्रहण करता हूं। सब उसे लगाएं। हालेलुया, यस, हालेलुया। अगर कोई बीमार है इस अभिषेक से चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगाओ 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 लगाओ। पहले मसा के लिए मसा देता हूं। हालेलुया। आज के लिए आज का अभिषेक, जो नया कार्य मुझ पे उत्पन्न होने जा रहा है, मैं मसा किया गया हूं इस अभिषेक के साथ उसे करने के लिए। मैं मसा किया गया हूं इस अभिषेक के साथ उसे करने के लिए, उसे करने के लिए। बोलो, जिसने भविष्यवाणी के साथ ये शुभ काम आरंभ किया है वो इस मसा के साथ इस कार्य को पूरा भी करेगा, इस कार्य को पूरा भी करेगा। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर कोई बीमार है तो हम प्रार्थना करेंगे, 30 सेकंड की प्रार्थना करेंगे। खुदावन मुझे अगुवाई कर रहा है, 30 सेकंड की प्रार्थना में खुदावन इनको छुएगा। जो विश्वास करेगा सो महिमा को देखेगा। जितने बीमार है बीमारी वाली जगहों पर हाथ रख लो। बीमारी वाली जगहों पर हाथ रख लो। जहां पर आशीष चाहते उन चीजों पर हाथ रख लो। जो चीजें पास नहीं है आत्मा में उनको छू लो। मैं 10 सेकंड देता हूं इसे छूने के लिए। Right now in the name of Jesus, इस 30 सेकंड के अंदर खुदा का आत्मा आपको टच करेगा और आपकी हीलिंग होगी। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, आत्मा की सामर्थ मुझ में से होकर इन सभी बीमारों पर जिन चीजों को आत्मा में छुआ गया है, ये अनॉइंटिंग जो मुझ में, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर के चिन्ह में, उसके अधीन होके उस अभिषेक से जो खुदा ने मेरे चिन्ह में किया है, मैं इन सभी बीमारों को टच करता हूं। जो चीजें इन्हें आत्मा में छुई है, हाथ रखकर उन्हें यह अभिषेक टच करे और यीशु के नाम में 30 सेकंड के अंदर ये मिरेकल को रिसीव करे। इन जीसस नेम रिसीव योर मिरेकल। 30 सेकंड के अंदर रिसीव करो। टाइम स्टार्ट नाउ। रिसीव, हाथों को उठा लो। रिसीव। खुदा का आत्मा शूर है, शूर है। यस 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 यस, होने दे पाकरू। यस यस यस, रिसीव 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 रिसीव। वो आपको शूर है, शूर है, शूर है, शूर है, शूर है। रिसीव 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 receive 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 receive. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus 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 Jesus. Touch. यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। जिन चीजों को तूने छुआ वो इस अभिषेक के साथ छुई जा चुकी। यीशु के नाम में बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, 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 जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। अपनी टेस्टमनी को इस नंबर पर आपको सेंड करना है। खुदावन आपके साथ है हर वक्त। खुदा हमें नई उपवास प्रार्थना देता है, नए तरीके का। इस समय जो मैंने बोला था कि जो मैंने अनाउंस किया था कि फास्टिंग प्रेयर होगी, वो फास्टिंग प्रेयर होगी आत्मा में प्रार्थना हम करेंगे। उसमें मतलब आत्मा में प्राप्त करेंगे, आत्मिक बातें, वचनों को प्राप्त करेंगे, उन वचनों को आत्मिक रीति से प्राप्त करेंगे और उसे भविष्यवाणी के रूप में प्राप्त करेंगे। और खुदावन सचमुच वैसे कार्य कर रहा है। वो हमें आत्मा में लिफ्ट कर रहा है, अप कर रहा है, उठा रहा है। ये वर्ड खुदा ने मुझे दिया, तो थैंक्स हो, खुदा का तारीफ करो जोर से। तो जो वचन खुदा आज दे रहा है वो बाइबल में मत्ती में लिखा होगा, मरकुस में भी मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ के पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे बहनों के लिए खुदा ने एक वचन दिया। खुदा ने रोक दिया मुझे नीति वचन लास्ट अध्याय 31 अध्याय उसकी 30 आयत, 31 अध्याय उसकी 30 आयत। ये बहनों के लिए खुदा ने मुझे वचन दिया। मैं आगे बढ़ रहा था, उसने रुकने के लिए बोला मुझे। यहां पर लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दे और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। अगर आप सभा में उठना चाहते हैं, चर्च टीम में बेस्ट से बेस्ट कार्य करना चाहती हैं, अपने हर क्षेत्र में बेस्ट उठना चाहती हैं, परिश्रम का फल पाना चाहते हैं, सभी कार्य में सभा में उसकी प्रशंसा होगी। कहते हैं अगर तुम सभा में प्रशंसा में उठना चाहते हैं और तुम्हारे द्वारा प्रभु की प्रशंसा हो, तो कहते शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, सब चीजों को समर्पणों में जाके, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो जो भाई यहोवा का भय मारता है उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय खुदा उसे उठाता है। ओके, हम वचनों को ढूंढेंगे। यहां पर जो वचन आता है मत्ती, हमारा टाइम हो रहा है, जल्दी से आपको निकालना है। मत्ती 20 की 16 आयत, वहां पर लिखा है, इस रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे, जो पहले हैं वह पिछले होंगे। किस रीति से? पॉइंट है, किस रीति से? कहते इस रीति से जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले वे पहले होंगे। किस रीति से? यहां पर एक बारी के मजदूरों का दृष्टांत दिया गया है। उसने मजदूरों को बुलाया और बगीचे में काम करने के लिए लगाया और उसे ठहरा दिया कि रोज मान लो 1 दिनार तुझे मिलेगा, मान लो रोज तुझे 100 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, रोज तुझे इतनी मिलेगी। और उसने दाग की बारी में वो काम करने लगे और आगे हम पढ़ते जा रहेंगे। 1 घंटा दिन रहे, वह फिर निकलकर दूसरे को खड़ा पाया और उसने कहा, क्या तुम्हें यहां दिन भर बेकार खड़े रहे हो? उसने कहा, इसलिए कि किसी ने उसे मजदूरी पर नहीं लगाया था। कुछ लोग थे, किसी ने उन्हें मजदूरी पर नहीं लगाया था, काम पर नहीं लगाया था, वो बेकार खड़े थे। पर वो आपको मजदूरी पर लगा रहा है, काम पर लगाने जा रहा है, कुछ नया आरंभ करने जा रहा है, कुछ नया आरंभ करने जा रहा है। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। जो बेले थे सबको ले आया, कोई